Hello everyone. In this video, we are going to discuss the third theorem, that is superposition theorem. इसके पहले हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. इट सेज इन अ लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग टू और मोर देन टू सोर्सेज. ध्यान रखेंगे, दो सोर्स होने चाहिए या दो से ज्यादा होने चाहिए. ठीक है, रिस्पॉन्स अगर बात करें हमारे रिस्पॉन्स मीन्स किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज निकालना हो या फिर करंट फाइंड आउट करनी हो. ठीक है, सो रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेस बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन. उस समय एक ही सोर्स ऑन होगा, हम रिस्पॉन्स निकालेंगे, फिर दूसरा ऑन करेंगे, फिर रिस्पॉन्स निकालेंगे और उनको अलजेब्रिक सम कर देंगे. लेकिन जब एक सोर्स ऑन होगा उस टाइम पर जो बाकी सोर्सेज होंगे वो अपने इंटरनल इंपीडेंस से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है, बात ध्यान रखेंगे. रिप्लेस होने का क्या मतलब है, अगर कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसका अपना जो इंटरनल इंपीडेंस होगा उससे आप उसको रिप्लेस कर दीजिए. करंट सोर्स है उसको उससे रिप्लेस कर दीजिए. लेकिन अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल इंपीडेंस होता है 0, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं. और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसको जब हम स्विच ऑफ करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, तो उसका इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है. इसका मतलब करंट 0. ठीक है, तो उसको हम किससे करते हैं, ओपन सर्किट से. तो जब भी हम जैसे शॉर्ट सर्किट दिखाना होगा तो हम कहेंगे कि ये हो गया शॉर्ट सर्किट, और ओपन दिखाना है तो ऐसे हम सर्किट को ब्रेक कर देंगे और बोलेंगे ये क्या है आपका ओपन सर्किट. ठीक है, ये क्लियर है. तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन. ठीक है, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है. जरा देखिए, सारे वर्ड इसी में है. पहली बात तो लीनियर के लिए यूज होगी, ये नॉन लीनियर के लिए यूज नहीं होगी. यहां पे लिखा हुआ नॉन लीनियर के लिए यूज नहीं होगी. बाइलेटरल एलिमेंट्स होने चाहिए, इसका मतलब यूनिलेटरल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें अगर हम पोलैरिटी ऑफ द बैटरी अगर हम चेंज कर दें तो जो रिस्पॉन्स है उनमें वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होता है. ठीक है, देन कंटेनिंग टू और मोर देन टू सोर्सेज, इसका मतलब सिंगल सोर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है, फोर्थ क्या है, वोल्टेज और करंट तो हम रिस्पॉन्स में निकालते हैं पर पावर कैलकुलेशन के लिए इसको हम यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको. ठीक है, देखिए ये तो हो गई डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन जो लिखा हुआ है. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा. ये सर्किट है मान लीजिए. ठीक है, इस सर्किट को अगर हम मेश से सॉल्व करते तो कुछ नहीं करना था, एक करंट यहां मानते I1, उसमें मानते I2 और सॉल्व कर देते, दो इक्वेशन बनाते और सॉल्व हो जाता. नोड से अगर करना होता तब भी हम क्या करते, दो प्रिंसिपल नोड है, एक रेफरेंस लेते, एक को वोल्टेज हम असाइन कर देते और उसके बाद एक इक्वेशन KCL के लगा के हम उसको सॉल्व कर लेते. लेकिन जब भी हम वो मेथड्स लगाते तो क्या हम ये जान पाते कि क्या 100 वोल्ट ने कितनी करंट 5 ओम में दी और 10 एम्पियर ने कितनी करंट 5 ओम में दी. इसका मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, मेश यूज करें, नोडल यूज करें, हमें यह पता चल जाएगा कि हाँ 5 ओम में कितनी करंट है. ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि जितने सोर्स हैं वो कितनी कितनी करंट उस 5 ओम में प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसी चीज को हम फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम का. तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कितने सोर्स प्रेजेंट हैं सर्किट में. ठीक है, तो अगर आप देखें कि नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं, 2. ठीक है, अगर 2 सोर्स हैं तो हम 3 केस बनाएंगे. केस कितने होंगे, एक ज्यादा होगा. ठीक है, याद रखेंगे आप. नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, वो बनेंगे नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस 1. नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस 1 मीन्स 3 केस बनाएंगे हम और 3 केसेस में हम इसको सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं केस 1 पे. ठीक है, केस 1. केस 1 क्या है कि जब हम केस 1 में 100 वोल्ट का जो सोर्स है उसको ऑन करें और 10 एम्पियर का जो सोर्स है उसको ऑफ कर दें. मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन में आप फिर देखिए, एक टाइम पर केवल एक ही सोर्स ऑन होना चाहिए. ठीक है, बाकी सारे ऑफ रहेंगे. ठीक है, जब दूसरा आएगा तो फिर पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा वो ऑफ हो जाएंगे. जब थर्ड आएगा, थर्ड केस में, तो उस समय 1, 2, 4, 5 सो ऑन सारे ऑफ होंगे. इस बात का ध्यान रखेंगे. तो हम लिखेंगे केस 1 में
कि 100 वोल्ट सोर्स ये क्या है आपका ऑन है, और 10 एम्पियर सोर्स ये क्या है ऑफ है। अब जरा देखिए, ये एक करंट सोर्स है, ये एक करंट सोर्स है, तो ये क्या होगा ओपन सर्किट। क्लियर है ये बात? क्योंकि इसको हमें ऑफ करना है, इसको अपने इंटरनल इंपेडेंस से हमें रिप्लेस करना है, ये आइडियल है, तो उसको क्या कर देंगे हम ओपन सर्किट। सर्किट को हमेशा रीड्रॉ करना पड़ेगा हर केस में, ध्यान रखेंगे आप। तो रीड्रॉ करिए, 100 वोल्ट रहेगा, ठीक है 100 वोल्ट रहेगा, देन 10 ओम 20 ओम ये ओपन हो जाएगा, और ये 5। ओके, ये आपका यहां पर ओपन सर्किट हो गया जो सोर्स था, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहां पर अगर हम देखें तो ये वाली मेश तो ब्रेक है क्योंकि ये ओपन है, तो यहां पर क्या होगा, यहां कोई भी करंट नहीं होगा, यहां करंट क्या होगा, मान लीजिए I2 है, वो I2 0 होगा। क्लियर है बात? इसमें करंट 0 होगी, इसमें करंट हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए I1 है, ठीक है। हमें जो करंट चाहिए वो क्या है, I है, ठीक है। अभी हम इसको I1 मान लेते हैं फर्स्ट केस में। तो I1 अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो अब तो ये I2 0 ही है, तो आप ले सकते हैं 100 माइनस 10 I1 माइनस 5 I1, ठीक है, क्योंकि I1 माइनस I2 करेंगे तो I2 0 है, ठीक है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें इसको, तो आपको मिलता है I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 की वैल्यू मिलेगी आपको 100 अपॉन 10 प्लस 5। केवीएल लगाएंगे तब भी आ जाएगा आपका 100 माइनस 10 I1 माइनस 5 I1 इक्वल्स टू 0, तब भी वही आएगा। यहां से आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है आपको 100 अपॉन 15 एम्पियर। ध्यान रखेंगे एक बात का कि आपको ये जरूर देखना है कि जैसे वहां पे करंट डाउनवर्ड पूछी गई है, तो हमें डाउनवर्ड मिल रहा है या अपवर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारी करंट कैसे है क्लॉकवाइज, इसका मतलब 5 ओम में हमारी करंट कैसे होगी, डाउनवर्ड ही तो होगी। I1 कैसे होगी 5 ओम में, डाउनवर्ड, तो हम कह देंगे ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर है? इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, इससे हम अलजेब्रिक जब सम कर रहे होंगे तो हमें फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो केस 1 से हमें मिल गया I1 की वैल्यू 100 बाई 15 एम्पियर, ठीक है। ये क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल आपने सर्किट में इसको ओपन किया, 10 एम्पियर को, 100 वोल्ट को ऑन किया, और वहां से देखा कि 5 ओम में कितनी करंट आई, उसको हमने I1 माना और I1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम चलते हैं केस 2 पर, ठीक है। तो केस 2 क्या है, जब आपका 10 एम्पियर करंट सोर्स वो ऑन हो और 100 वोल्ट का जो सोर्स है वो ऑफ हो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जिसको हम ऑफ कर रहे हैं वो क्या है इस समय, वोल्टेज सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स है तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ करेंगे, इसको करेंगे शॉर्ट, 100 को शॉर्ट कर दीजिए, 10 20 10 एम्पियर, and this one is 5. And this one is, this source is short circuited, ठीक है। क्या हम ले सकते हैं, ये क्या है, शॉर्ट। नाउ सी, अब हमें क्या चाहिए, फिर से हमें करंट किस में चाहिए, 5 में चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर 2 मेश हैं, ठीक है। चाहे आप यहां पर मेश लगा लीजिए, चाहे आप नोडल लगा लीजिए, किसी भी मेथड से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसमें नोडल लगा देते हैं, ठीक है। अगर नोडल लगाते हैं, 2 प्रिंसिपल नोड होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। इसको क्या करेंगे, हम रेफरेंस मान लेते हैं, ये क्या हो गया आपका 0 वोल्ट, ठीक है। ये 0 वोल्ट हुआ, इसको आप V मान लीजिए, ठीक है। करंट दिखा दीजिए, सारी आउटगोइंग कर लीजिए, दिस इज I, मान लीजिए I1 डैश, ये I1 वहां हम ले चुके हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिए I2, इसे कर देते हैं I3, इसे कर देते हैं I4, ठीक है। अब देखिए KCL लगाना है आपको,
किस पे, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है A, ये क्या है B, तो अप्लाई KCL एट नोड A। अगर आप A पर KCL लगाएंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड A, अप्लाई करिए, सारी करंट आउटगोइंग है, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंगे तो क्या आएगा, I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए I2 लिखना है अगर आपको तो क्या लिखेंगे आप, यहां से करंट चल रही है A से B पर, तो इसका मतलब V माइनस 0 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन दी ब्रांच। ठीक है, तो V माइनस 0 बाई 5, V माइनस 0 बाई 5 आ जाएगा ये, प्लस I3 क्या आएगा, देखिए I3 V माइनस 0 अपॉन 10, V माइनस 0 बाई 10 हो जाएगा, प्लस I4 की जरा देखिए, I4 देखेंगे अगर आप तो देखिए यहां पर इसमें करंट ऐसे आ रही है, यह है I4 और 10 ऊपर जा रही है। ब्रांच में दो करंट नहीं हो सकती है, मैंने बताया था आपको, तो सीधी सी बात है यहां पर आप करंट सोर्स लिख देंगे तो क्या लिखेंगे आप, -10 इक्वल्स टू 0। यही आपकी इक्वेशन हो गई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी, यहां से देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो गया 2V प्लस V इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो गया 100/3 आ जाता है आपका, V की वैल्यू क्या आएगी आपकी 100/3। ठीक है, 100/3 आती है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम यहां पर देखें, I2 हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए, I2 चाहिए, तो I2 क्या है, देखिए I2 वैल्यू क्या है, V/5। ठीक है, तो V/5 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I2 की वैल्यू 100/15 एम्पियर, ये भी क्या होगी, डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, देखिए आपको केस 1 से I1 मिल गई डाउनवर्ड 100/15, केस 2 से भी आपको I2 मिली, बस ये संयोग है कि 100/15 ही मिली है। ठीक है, वैल्यू चेंज आती है। देन केस 2 से भी मिल गया, अब केस 3 चलते हैं। ठीक है, केस 3 क्या है, केस 3 में हमें केस 1 से केस 2 से जो वैल्यू मिली है 5 ओम में इससे मिली है और 5 ओम में उससे जो मिली है, दोनों का हमें एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब समझिएगा, केस 3 का मतलब है कि I इक्वल्स टू। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप, पहले केस से I1 आया, दूसरे केस से I2 आया, दोनों आपको ऐड करने हैं। ठीक है, जरा बात समझिएगा, I1 जो आया वो भी क्या आया, ये डाउनवर्ड है और ये भी क्या है, डाउनवर्ड है, और जो हमें करंट चाहिए थी वो भी क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगी, ये भी प्लस और ये भी क्या होगी, प्लस। ध्यान रखिएगा, अगर हमें जो करंट चाहिए, रिक्वायर्ड करंट अगर ये ऊपर होती तो इसको हम माइनस लिखते, इसको भी माइनस लिखते। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये डाउनवर्ड है, अगर ये अपवर्ड आ जाती तो इसको हम माइनस कर देते। ठीक है, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन से ये मैच करता है तो पॉजिटिव लिखना है, अगर इसकी डायरेक्शन से मैच नहीं करता है तो नेगेटिव लिखना है, सिंपल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल यहां पुट कर दीजिए 100/15 प्लस 100/15, यू विल गेट 13.33 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने मेश एनालिसिस के प्रॉब्लम्स में भी लिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, हमने उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन से यहां पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आए। अगर कोई भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी कोई अगर आपका फीडबैक हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।